जी हमारे जी जी हमारे यहाँ जो पढ़े छात्र छात्राएं हैं वो हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी पुरातन छात्राओं की मैं प्रशंसा करना चाहूंगी। वे सभी समाज के लिए बहुत ज्यादा अपना योगदान में कार्य कर रहे हैं, अपना श्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। और महाविद्यालय को जब जब आवश्यकता होती है ये सभी पुरातन छात्र छात्राएं हमारे साथ खड़े रहते हैं। महाविद्यालय के प्रति आपका जो समर्थन है उसको मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका समर्थन सदैव हमारे साथ रहा है। ये मीटिंग आगे के लिए आपके लिए यादगार रहेगी। इस मीटिंग की यादगार अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। यहाँ पे जो छात्र छात्राएं जुड़े हैं, जो वर्तमान भी जुड़े हैं और जो क्या कहते हैं पुरातन छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए मैं एक कविता कहना चाहूंगी। सपनों में ना रख आस्था कर्म तू किए जा, त्याग से ना डर आलस परित्याग किए जा, गलती करना घबरा गिर कर फिर हो जा खड़ा, समस्याओं को रास्तों से निकाल दे, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, जरूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की, जो पाना है बस उसको एक पागल की तरह चाहकर करता रहे कार्य, मगर साथ में खुदा की इबादत भी कर, फिर देख किस्मत क्या रंग दिखलाएगी, तुझको तेरी किस्मत मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। धन्यवाद। अब आगे का बहुत कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपकी कविता हम सबको प्रेरित करेगी और हमारे जो पुरातन छात्र छात्रा हैं वो जुड़े हुए हैं, निस्संदेह आप सबकी उपलब्धियां महाविद्यालय की उपलब्धियां हैं और हम गर्वान्वित महसूस करते हैं जब हमारे महाविद्यालय का कोई भी छात्र छात्राएं जब उपलब्धि हासिल करते हैं, जीवन के पथ पर निरंतर अग्रसर होते हैं, हमें बेहद खुशी होती है। आप सब जानते हैं कि ये शिक्षा जगत के लिए कहा जाता है, शिक्षकों के लिए कहा जाता है कि एक केवल शिक्षक है जो अपने छात्र छात्राओं को आगे बढ़ते हुए अपने जो उसके संपर्क में है उनको बढ़ते हुए आगे देख के सबसे ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता है। इस संबंध में बहुत सारे विचार रखे गए हैं। मैं महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर एसएन राय सर को आमंत्रित करता हूं कि इस पुरातन जो एलुमनाई मीट है उसमें जो जुड़े हमारे छात्र छात्रा हैं उन सबका स्वागत उद्बोधन, एक औपचारिक स्वागत उद्बोधन करने के लिए मैं डॉक्टर एसएन राय सर को आमंत्रित करता हूं। मैं मोबाइल मोड से जुड़ा हूं इसलिए मुझे एक्चुअल में पता नहीं चल पा रहा है कि राय साहब है कि नहीं। जुड़े हुए हैं। जी 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 सर, जी स्वागत है सर। राय साहब आपका बेहद हृदय से स्वागत है इस एलुमनाई मीट में हमारे पुरातन। जी धन्यवाद राजीव जी। आपने आज महाविद्यालय में पुरातन छात्र के संयोजिका सविता राजे को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने कविता के माध्यम से सबका उत्साहवर्धन किया। ये जो पुरातन छात्र के लिए हम लोगों ने आज मीटिंग रखी है, इसमें हमारे जो पुराने छात्र छात्राएं हैं जो इस महाविद्यालय से पढ़ चुके हैं और वो कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी आज आमंत्रित किया गया है। तो वो आपस में एक दूसरे से मिलते भी हैं और एक दूसरे के बारे में जानने का इसमें अवसर भी मिलता है और उनके द्वारा जो महाविद्यालय में बिताए गए जो पल हैं उसके बारे में भी वो आपस में चर्चा करते हैं और हम लोगों से भी साझा करते हैं और महाविद्यालय में जो भी कुछ कमियां हैं उसके लिए भी फीडबैक हम लोगों को इस मीटिंग के थ्रू देंगे, तो उसमें भी हम लोग जो है सुधार करेंगे जिससे और महाविद्यालय को बेहतर ढंग से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी के साथ आज के जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब इस एलुमनाई मीट के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे महाविद्यालय की डॉक्टर सविता जी को आमंत्रित करता हूं कि वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम की संयोजक सविता राजन, सह संयोजक कुमार शर्मा तथा सचिव प्रज्ञा गुप्ता के साथ हमारे सभी सदस्य पुरातन छात्र, उन सबका मैं इस मंच पर हृदय से स्वागत करती हूँ। इस स्वागत की कड़ी में अभी मन नहीं भरा है, थोड़ा हमारा और हम स्वागत करना चाहते हैं सुरों के साथ। सुरों के साथ मैं स्वागत करने के लिए इस मंच पर आकांक्षा शुक्ला को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे पुरातन छात्रों का गीत के साथ स्वागत करें। आकांक्षा शुक्ला। आकांक्षा अनम्यूट कीजिए अपने आप को और गीत के साथ हैं इस गान आपके स्वागत में श्रीमान, आपके स्वागत में श्रीमान। विद्या की इस प्रखर ज्योति से आलोकित हर कोना, ओ विकास हुआ सुगंधित कोना। तन हर्षित कर मन पुलकित कर हम लगा रहे शुभ ध्यान आपके स्वागत में श्रीमान, आपके स्वागत में श्रीमान। उल्लास लिए मृदाश लिए हम करते हैं यस गान आपके स्वागत में श्रीमान, आपके स्वागत में श्रीमान, आपके स्वागत में श्रीमान। अनुष्का, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने पुरातन छात्रों का स्वागत किया। मैं सभी पुरातन छात्रों को भी बताना चाहती हूँ, ये हमारी वरदान छात्रा है। हमारे सभी पुरातन छात्रों का स्वागत करने के लिए उसने हृदय से संगीत के साथ आपका स्वागत किया है। लेकिन आगे की कड़ी के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टाइम आउट हो रहा है जूम का, तो 10 मिनट बाद आप लोग पुनः इस मीटिंग में जब आउट हो जाए तो ये दोबारा जुड़ने का प्लीज कष्ट करिएगा। के साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी पुरातन छात्राओं में से प्रथम इस छात्र समिति के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार शर्मा जी को आमंत्रित की हूँ कि वो अपने जो भी पुराने के जो भी अनुभव रहे हैं उनको हमारे साथ साझा करें और साथ ही कुछ सुझाव भी दें। हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें थे और इस बार मीटिंग में भी हमारे साथ शामिल है, तो मैं उनका स्वागत करते हुए सौंपती हूँ कि संतोष कुमार शर्मा जी। मुझे लग रहा है संतोष कुमार शर्मा जी नहीं है, शायद वो लग रहा है। जो जुड़े उन्हीं को आमंत्रित करिए, तो नहीं जुड़े हैं। अच्छा अच्छा, जी सर। जी सर, तो मैं इसी के साथ इसी समिति के सचिव प्रज्ञा गुप्ता को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रज्ञा गुप्ता कि अपने पुराने अनुभव भी शेयर करें हम लोगों के साथ में
और अपने कुछ सुझाव जो आगे के लिए वो देना चाहती हैं अवश्य दें, ताकि महाविद्यालय में छात्रों को कुछ नया मिले, अच्छा मिले। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है मैम? आ रही बेटा, आ रही, बोलो। हाँ आ रही आवाज आ मेरा नाम प्रज्ञा गुप्ता है। मैंने 2015 में बीए फाइनल किया है। मेरा सबसे हेलो प्रज्ञा, अपना वीडियो ऑन करो, वीडियो नहीं आ रहा है। मैम ऑन है। आ रहा है, ऑन है, आ रहा है। आया मैम? आ रहा है, बोलो। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। मैंने 2015 में बीए फाइनल किया था। मुझे ये नहीं पता था कि आगे बीए फाइनल करने के बाद में मुझे क्या करना है। जैसा कि मुझे हिस्ट्री रंजना मैम ने पढ़ाया है, उन्होंने काफी सपोर्ट किया है मुझे। अगर एक स्टूडेंट भी आता था तो वो मुझे लेकर के, मेरे जो साथ में मेरा ग्रुप सर्किल था, वो जरूर पढ़ाती थी। बहुत अच्छे से पढ़ाती थी मैम, बहुत अच्छा पढ़ाती थी। जैसे दर्शी सर उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया है। फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर विष्णु मिश्रा सर, उन्होंने मुझे भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जैसे कि बीए फाइनल करने के बाद में मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। मुझे लगता था कि मैं बीए करने के बाद में बैठ जाऊं, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझे विष्णु मिश्रा सर ने मुझे बताया कि आप बीपीएड करिए, ऐसे करिए। उन्होंने मेरा फॉर्म बताया, मुझे भरवाया, मेरा एंट्रेंस हुआ, मेरा फिजिकल हुआ। उन्होंने मेरा सपोर्ट करते ही रहे और मेरा कॉलेज में एडमिशन होने के बाद भी मेरा सपोर्ट करते रहे और हाल भी पूछते रहे, बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ाई में क्या चल रहा है। और तब भी मुझे अगर कुछ नहीं आता था फिर भी मैं उनसे पूछती थी और मुझे फोन पर बैठकर समझाते थे और पढ़ाते थे। मुझे बहुत मेरा सपोर्ट किया। और इस कॉलेज में सबसे बड़ा है कि इस कॉलेज में पढ़ा हुआ हर एक बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है, बैठा हुआ नहीं है। जैसे कि मैंने इस कॉलेज से बीए किया के बाद में ऑफिशियल के रूप में मुझे डॉक्टर विष्णु मिश्रा से बुलाते हैं वहाँ मिलाने के लिए। अभी तक मुझे काफी शायद 5 से 6 साल हो गया आते आते इस कॉलेज। तो मैं ये बस यही कहना चाहती हूँ कि इस कॉलेज के टीचर्स और काफी जो काम वर्कर हैं जो करते हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। वर्कर जो है वहाँ के वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और बस मैम यही कहना चाहती हूँ सबसे। थैंक यू प्रज्ञा, बहुत अच्छे विचार तुमने हमारे टीचर्स के बारे में बताए। हमारा पूरा स्टाफ वर्कर्स के साथ, कर्मचारियों के साथ, टीचर्स आप सबके सहयोग में वर्तमान के साथ भविष्य जुड़े रहेंगे, संदेश दिया। हाँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर कि वो अपने विचार बेटा माइक खोलो। गीता, यस मैम, माइक खोल के आप बोलिए। आप मैम हमने यहाँ 2018 में उपस्थित यहाँ पर प्राची तिवारी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने विचार साझा करें हम सबके साथ में। प्राची। आदरणीय प्राचार्य, मेरे सभी गुरुजनों और मेरी प्यारी मैम, आप सबको मेरा प्रणाम है। मैं आप सभी से आज के दिन पुरातन छात्र की इस मीटिंग में जुड़ पाई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बार फिर मुझे बोलने का अवसर दिया मेरी में। मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ अपने कॉलेज के सभी टीचरों के प्रति। मुझे आज 8 साल से भी ऊपर हो गया है। 2013 में मैंने ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन 2014 में मैंने किया। और जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो या बुक्स हो, कुछ भी हो, मेरे वहाँ के सभी टीचरों ने मेरा हमेशा बहुत सहयोग किया है। वो रंजना मैम हो,
जिन्होंने मुझे वहाँ पे स्काउट्स हुआ, मैंने सीखा, वहाँ गेम्स हुए, स्पोर्ट्स हुआ, इंडोर हुआ, आउटडोर हुआ, हर चीज में वो मुझे आगे से आगे सपोर्ट करती रही। हम सबने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। हम सारी सिस्टरें वहाँ से पढ़ी। अपने अगर मुझसे कुछ कॉलेज के प्रति हो सकता है तो मैं अभी भी यहाँ से बैठे हुए अपने घर से मैं जितनी मेरी आसपास के क्षेत्र की लड़कियां हैं उनको मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपको पढ़ना ही है तो आप उस कॉलेज से पढ़िए, आपको हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा, आप आगे बढ़ सकोगे हर चीज में। विष्णु सर जिन्होंने स्पोर्ट को लेकर हम सब में बहुत सारा उत्साह भरा जिसे हमने कभी नहीं देखा था, उन सब चीजों को हमने वहाँ पे सीखा है। वहाँ पे स्पोर्ट्स हुआ और स्काउट्स हुआ जिसमें रंजना मैम ने हम लोगों को बहुत सारा सपोर्ट किया। वो कुछ भी होता था तो हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बोलती थी, इसलिए हम लोगों ने हर चीज वहाँ पे सीखी है। सोशलॉजी मैम जिनके स्वभाव की वजह से, आप सबके स्वभाव की वजह से वहाँ के जितने भी टीचर्स हैं मैं उनके लिए बोल सकती हूँ कि वो इतने सहज स्वभाव हैं सभी। वो चाहे हमारे वहाँ के भैया जी लोग हों, कुछ भी हों, आप अपनी बात को इतने अच्छे से रख सकेंगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि मतलब आप अपने घर में नहीं हैं। हमारा महाविद्यालय जिसे देख के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि एक ऐसा समाज उन्होंने हमें दिया जिससे हमें सबसे जुड़ने में, सहज भाव से बात करने में हर चीज उन्होंने सिखाई है। और आज मैं उन्हीं की वजह से अभी जो GGISA फॉर्म निकले हुए हैं रंजना मैम और सत्ता मैम की वजह से मुझे बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मतलब वो हम कभी भी जाके वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे वो नोट्स हो। सत्ता प्रखर म्यूट अनम्यूट करो। प्रखर तुम म्यूट हो, अभी अनम्यूट कर लो बेटा। हेलो सर। पुरातन और नए समय के जो छात्र हैं, हेलो, सबसे पहले मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस मीटिंग में बोलने का एक अवसर प्रदान किया। मैंने 2014 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। मुझे सबसे हेलो, बोलो बेटा, बोलो, आवाज आ रही है, बोलो। राजीव सर म्यूट कर लीजिए। हमारे लिए सबसे गौरव की बात यह है, गर्व की बात यह है कि हमारे क्षेत्र में, हमारा जो क्षेत्र है बांगरमो, अगर हम देखें तो शहरी में है ना ग्रामीण में है, और कस्बे के क्षेत्र ऐसा विद्यालय ऐसा है हमारे पास के जो गरीब छात्र, सबसे अच्छी बात उनके लिए है कि उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने का एक अवसर मिलता है। जैसे जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए बाहर अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए पढ़ाई का सबसे अच्छा अवसर मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि कॉलेज के साथ साथ यहाँ का जो स्टाफ है, कॉलेज का जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है। वो अगर पढ़ने वाला है और अपने टीचर से वो किसी प्रकार की हेल्प अगर मांगता है, दूसरी किसी प्रकार की भी कोई अगर हेल्प उसको चाहिए, तो जो टीचर्स हैं, जो हमारे मैडम हैं, सर हैं, वो हर तरीके से उसका सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। और जैसा कि मेरे ग्रेजुएशन में मेरे पास हिस्ट्री विषय था और फिजिकल एजुकेशन था, तो हिस्ट्री मुझे रंजना मैम पढ़ाती थी। वो मैम भी बहुत अच्छी हैं। और विष्णु सर जो अच्छे इनको वो आदरणीय विष्णु मिश्रा सर जी हैं, और वो बहुत ही सपोर्टिव हैं। आज भी वो हमारे कांटेक्ट में हैं और आज भी जो है अपने तरफ से ही जो है फोन करके हालचाल भी लेते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हो, कैसे हो। एक बात अगर पढ़ाई की बात की जाए, पढ़ाई में तो कोई वही नहीं है, पढ़ाई तो बहुत
थैंक यू प्रखर। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क उनका प्रॉब्लम है। किसी के साथ हमारे सविता जी, संतोष शर्मा जी जुड़ गए हैं। जी सर, साथ संतोष शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनको आप आमंत्रित। हाँ, उनको आमंत्रित कर लीजिए। अध्यक्ष श्री संतोष कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस मंच पर कि वो अपने पुराने विचार हमारे साथ साझा करें, जो उनके जो भी अनुभव रहे, और जो वर्तमान में नए छात्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए अपना विचार रखें। श्री संतोष शर्मा जी। बोलिए बोलिए आप हाँ। हाँ संतोष जी बोलिए। संतोष जी बोलिए। शायद हम लोगों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है वहां तक। तो मैडम आपकी आवाज भी इको कर रही है। सविता जी, आपकी आवाज भी इको हो रही है और शायद मेरी आवाज जा रही नहीं जा रही, मुझे मालूम नहीं। मैम अपने आप को। हाँ हाँ ठीक है सर, अब तो नहीं इको हो रही है। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक। संतोष जी ठीक है, मैं आपको अवसर देती हूँ कि आप थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, फिर अपने विचार जरूर हमारे साथ साझा करेंगे अभी थोड़ी देर में। तब तक मैं रूबी पाल को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ अपने विचार साझा करें। रूबी पाल। हेलो, नमस्ते मैम, नमस्ते। आज पहले सविता राजन मैम को धन्यवाद कहेंगे जो हमें आज इस मतलब मीटिंग में बोलने का अवसर सबके साथ मिला है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी को एक भाग्यशाली मानती हूँ जो मुझे इस महान एक मंदिर जैसे कॉलेज और जहाँ एक देवता के समान टीचर्स से इतना ज्यादा मतलब अध्ययन करने का अवसर प्रदान हुआ। इसलिए इस शुभ दिन पर अपने विद्यालय और टीचर्स के विषय में कुछ मैं शब्द बोलना चाहती हूँ। जहाँ से मेरा एक जीवन का लक्ष्य, जीवन का समग्र विकास होना शुरुआत हुआ, वो हमारे इंदिरा गांधी के ऐसे टीचर्स हैं सब। इसलिए ऐसा लगता है जैसे ये कल का दिन है। इंदिरा गांधी कॉलेज जो है, हमें आने वाला कल का दिन भविष्य लगता है। यहीं से हमारे हर एक मतलब काम करने की इच्छा शक्ति, सहन शक्ति, आत्मविश्वास कि हम कुछ कर सकते हैं, ऐसे अनेक सारे अवसर में इंदिरा गांधी से मतलब मिले। यहाँ हम लोगों को इस तरह से ढाला गया है कि हम खुद को सशक्त कर सकें और जीवन में आने वाली हर एक बाधाओं को पार कर सके। जैसे अभी सविता राजन मैम ने अभी एक कविता सुनाई थी कि उसमें एक लाइन थी, हिम्मत तूफानों से टकराने की। वो हिम्मत ही हम लोगों को, सभी लोगों को इस कॉलेज से ही मिली है। जो कोई भी समस्या हम लोगों के सामने आए तो उस समस्या से जल्दी घबराते नहीं और उसको पार करने की मतलब कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ के गुरुओं ने जो है, सारे टीचर्सों ने एक हम लोगों के जीवन को एक आधार दिया है कि हम लोगों को कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और पहले हम यहाँ पे जो है, सबसे पहले यहाँ जब फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं था, शायद 2011 में आया था, तो डॉक्टर विष्णु मिश्रा से मुलाकात हुई, उन्होंने बीपीएड करने की सलाह दी। रंजना मैम ने काफी सपोर्ट किया। सविता राजन मैम की भी हम लोग बातें करते रहते थे, हमेशा हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती हैं, हमेशा अच्छे से बात करती है। और सविता मैम भी, सारे टीचर हमेशा अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बोलते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी टीचर से मिल रहे हैं, ऐसा लगता है हमारे पेरेंट
हमारे घर गए मैम से भाई जैसे टीचर, और मतलब हमेशा के बारे में सोचते हैं। तो कभी उन्नाव जाते हैं या कानपुर जाते हैं तो ऐसी बस ऐसी सीट ढूंढते हैं जैसे एक बहुत ऐसा लगता सुंदर। है। बहुत मतलब कभी बस में बैठते हैं तो ऐसा खिड़की के सामने बैठते हैं कि हम इंदिरा गांधी के सामने से जाएंगे तो कॉलेज देखेंगे अपना, यहाँ पढ़ते थे। और फिर इसके बाद में हमने जो भी हमें शिक्षा मिली है आगे जीवन में बढ़ने के लिए वो हमें इंदिरा गांधी से ही मिली है। सर ने बोला है कि बीपीएड कर लो, बीपीएड करने के बाद फिर हमने एमपीएड भी मेरा फाइनल हो गया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं इस टाइम मिर्जापुर में जॉब कर रही हूँ प्राइवेट सेंट मैरीज स्कूल में। और वो भी कुछ देन है हमारे जीवन में, हमारा जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है बस वो इंदिरा गांधी से ही निर्धारित हुआ है। और मेरे विद्यालय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और वो जो अनमोल रत्न है आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और ज्ञान प्रदान किया है। शिक्षक द्वार खोलते हैं, आपको खुद के अंदर जाना होता है। वो सारे ऐसे शिक्षक हैं जो हमें आगे बढ़ने हमेशा देते हैं, हर एक बच्चे से एक समान बात करते हैं। पहले ऐसा था कि जब हमने एडमिशन लिया था तो मुझे लग रहा था कि मतलब कि हमने मतलब बहुत ही अच्छी जगह एडमिशन लिया है, जिन्होंने मुझे एडमिशन लेने की सलाह दी थी कि आप एडमिशन लीजिए, वहाँ पढ़िए। और फिर उसके बाद जब हम क्लास अटेंड करते थे तो ऐसा लगता था कि ये तो हाई स्कूल इंटर जैसा है। हम कभी सोचते ही नहीं थे कि डिग्री कॉलेज में भी मतलब जो है इतने बच्चे आते हैं, इतनी पढ़ाई होती है। डिग्री कॉलेज में उसके बाद तो पढ़ाई करना नहीं है, इंटर तक डेली जाना होता है कॉलेज। लेकिन यहाँ जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत सारे बच्चे आते थे, शायद अब बच्चे जो है कॉलेज में कम आते हैं। हम लोग पढ़ते थे तो लमसम 1000-2000 तक बच्चे आते थे, पूरी क्लास फुल रहती थी। कम से कम एक क्लास में 30-40 स्टूडेंट्स रहते थे। शायद अब हम कभी कभी मिलने जाते हैं टीचर से तो मुझे बच्चे कम लगते हैं कॉलेज में, भले ही हमारे सामने ना हो। और हम जैसा कि हम जानते हैं कि हम पर लेकिन ले सकते हैं, वो शक्ति जो है हमें इंदिरा गांधी कॉलेज से ही मिली है। अगर हम अपने सपनों को सोच सकते हैं तो उसे हम बदल भी सकते हैं। वो हकीकत में बदलने की प्रेरणा जो है इंदिरा गांधी के सारे टीचर्स ने दी, सबने दिया, सबने सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। तो जैसे कि कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक जो है मोमबत्ती की तरह होता है, लेकिन यहाँ के सारे शिक्षक हमें मोमबत्ती की तरह ही लगते हैं, जो खुद को जो है मतलब चाहे एक बच्चा हो चाहे 10 बच्चे हों, कभी भी अपना अगर पढ़ना है तो कोई बात पूछनी है तो सबका हमेशा सपोर्ट करते हैं। और जो है जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि जो है पूरी दुनिया ही एक स्कूल है, और इस इंदिरा गांधी कॉलेज में ही पूरी दुनिया मुझे नजर आती है। कभी किसी से मिले, कुछ ऐसा नहीं लगता है किसी किसी अनजान से या किसी अनजान जगह कि हम अब नहीं पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा विद्यालय से कांटेक्ट हमेशा बना ही रहता है, भले ही हम 1 साल बाद जाएं, 6 महीने बाद जाएं, कभी मतलब दूरी नहीं लगती है किसी चीज की। और मैं जो है अंत में मैं यही कहूंगी कि मतलब यहाँ हम लोगों को एक तरीके से ऐसी सीख मिली है कि हम जो है हर एक परेशानी को जो है मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ कहने का मतलब है मैं अपने इन इंदिरा गांधी कॉलेज की शिक्षकों की बदौलत हूँ। मैं अपने विद्यालय की बहुत ही आभारी हूँ। और जो अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि मुझे इस विद्यालय की एक छात्रा होने पर वास्तव में बहुत गर्व है। रूबी अपने सुझाव और आपके इसी के साथ में इस मंच पर जुड़े हमारे साथ थैंक यू रूबी। थैंक यू तुमने बहुत ही अच्छे अपने साथ रखे। हम लोगों को भी सुन करके बहुत खुशी होती है कि हमारे छात्र हमारे महाविद्यालय के जो उन्हें यहाँ मिला वो उनके जीवन में बहुत सहयोगी है, ये जानकर ही हमें बहुत खुशी होती है। इसी के साथ में श्री संतोष शर्मा जी को पुनः आमंत्रित करती हूँ कि वो हम सबके साथ अपने विचार साझा करें और उनके अनुभव रहे यहाँ पर और आगे
कि छात्रों को अपना सुझाव है वो जरूर दें। श्री संतोष कुमार शर्मा जी। संतोष जी, संतोष जी मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, शायद वो ऑडियो नहीं उनका जुड़ पा रहा है। नहीं जा रही है। सविता जी मैम, निश्चित जुड़ गए हैं। संतोष जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं विपिन को आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर कि वो अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। विपिन कुमार। जैन मैम, जैन सर, मैं विपिन कुमार, मैं 2014 में इसी विद्यालय से मैंने बीए कर किया था प्लस हमारे डॉक्टर विष्णु मिश्रा सर, उन्होंने हमें बहुत ही गाइडेंस किया, बोले कि स्पोर्ट्स बहुत ही जरूरी है लाइफ में और इसी से आप आगे बढ़ो। तो उन्होंने हमें बहुत ही गाइडेंस किया। पढ़ते ही पढ़ते मैं इंडियन आर्मी में मैं ज्वाइन हो गया, भर्ती हो गया था। तो ये हमारे डॉक्टर विष्णु मिश्रा की देन है, जिनकी वजह से मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुआ और आज मैं पोस्टिंग पटियाला पंजाब में हूँ और अच्छे से नौकरी कर रहा हूँ। आर्ट टीचर्स से अगर मैं बात करता हूँ कभी भी किसी भी समय, तो टीचर्स बहुत ही अच्छे से बात करते हैं मेरे से। रंजना मैम हो, सप्ताराजन मैम हो या डॉक्टर विष्णु मिश्रा, किसी से भी बात करूं तो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। ऐसा लगता है कि ये अपने हैं। और कभी भी मैं अगर विद्यालय जाता हूं तो पूरा वही मान सम्मान और सबके साथ वैसा ही लगता है जैसा कि मैं पहले पढ़ता था। ओके जैन मैम। थैंक यू विपिन, तुमने अपने विचार हम सबके साथ साझा किए। बहुत अच्छा लगा हमें जान करके कि तुम्हें आज भी यहाँ आने पर अपनापन लगता है, क्योंकि हमारे लिए आप कभी नहीं होते, यहाँ सीखकर भी आप हमारे ही रहते हैं, क्योंकि आपको हमने वो सिखाया है कि आप अपने जीवन में उसको उतार सके और अपना जीवन सफल कर सके। इसी के साथ मैं मंच पर जुड़े हुए श्री निशीत जी को, निशीत हम अपने विचार साझा किए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे एक मौका देने के लिए मैं इस कॉलेज में शामिल हो सका। मेरा नाम निशीत है। 2005 to 2007 तक मैंने ग्रेजुएशन किया था। मेरी मेंटोर थी काफी और से फिर मैं अपना स्टडीज के लिए बैंगलोर चला गया था और अभी मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में एज एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने कोलीग से मिल रहा हूँ। ये फॉर्म है जिससे कि हम अपना नॉलेज इनहैंस बता सके, एक्सपीरियंस सबके बारे में। हाँ बहुत अच्छा आवाज। हाँ सर, ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म था। यहाँ से ना हम एक चीज हम बहुत अच्छी कर सकते हैं कॉलेज के लिए, हम ना यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं अपने कलीग्स की, जो हमारे जूनियर्स हैं उनको बता सकते हैं कि उनके लिए क्या सूटेबल रहेगा। अगर इसको एक सेल प्रिपेयर करें, कोई एक बोर्ड बनाएं जो कि बच्चों को सही गाइडेंस दे, क्योंकि एक्चुअली क्या हमारा कॉलेज इस एरिया में वहाँ इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया के बाहर भी, बस सही जगह पर सही आदमी का होना बहुत जरूरी है। बाकी जो मैं ग्रुप में ऐड हूँ, जो भी अपॉर्चुनिटी दूंगा उसमें, जहाँ पे इन सब जैसे आ जाऊंगा इस के बारे में। और अगेन थैंक यू वेरी मच। कॉल आया सभी निशित फ्रॉम दिस
वाज टोटली शॉक्ड। मैं आप सबको नहीं जानता हूँ, इट्स वेरी थैंकफुल फॉर मी दैट। और वट मैं आज जहाँ भी हूँ, जिस जगह पर, इसमें रंजना मैम का बहुत योगदान है कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया, बिल्कुल ट्रीट किया अपने बच्चे की तरह, बताया हर छोटी से छोटी चीज और इस दुनियादारी से वाकिफ कराया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सविता मैम। थैंक यू निशित, आपने बहुत ही अपने समय हम सबको दिया। और मुझे थोड़ा कोरोना काल अच्छा लगा, मुश्किल जरूर हुआ, लेकिन हमें ये कुछ मिला कि हमारे दूर दूर बैठे हुए एलुमनाइज भी हमारे साथ जुड़ पाए और वो अक्सर हमारे वर्तमान छात्रों के साथ करेंगे। तो जरूर इसमें हमारे यहाँ कॉलेज होने की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेना कम चाहते हैं, तो ये एलुमनाइज हेल्पफुल होंगे हमारे बच्चों के लिए, कि उनके लिए आगे भविष्य के लिए उनकी योजनाएं बता सकेंगे। मैं आप सबको यहाँ जितने भी जुड़े हुए अलमनाइज हैं ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जल्द ही नेक्स्ट माध्यम से हम सब अलमनाई मीट जो है, समिति जो है, इसको हम रजिस्टर्ड करा लेंगे, जिस पर आप अपने जितने भी सहयोग है, जिस तरह से चाहे फाइनेंशियल हो चाहे वोकल हो, आप सुझाव देकर या जिस तरह से भी चाहें तो आप सहयोग दे सकते हैं, जिससे हमारे महाविद्यालय का और विकास होगा। मैं यहाँ पर इस समय आप सबको धन्यवाद देने के साथ हमारे साथ जुड़े हुए वर्तमान में तो सभी लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो सविता, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम में। सविता, अनुराग बोलवाइए पे हैं, बहुत अच्छे बोलवाइए। अनुराधा, किसको मैम? मैं अनुराधा अनुराधा हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है। मैं अनुराधा को इस मंच पे बुलाना चाहती हूँ। अनुराधा इस मंच पे जुड़ी हुई है। अनुराधा, आपका स्वागत है। अनुराधा अपने आप को म्यूट करो। अनुराधा नहीं। हेलो, सबसे पहले मैं सभी आदरणीय गुरुजनों को, गुरु माताओं को, मतलब मैम लोगों को प्रणाम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे सभी ने बताया, आप लोगों की मैम और सर लोगों की तारीफ की। हाँ, अगर जितनी तारीफ करें उतनी कम है सभी टीचर्स की। मतलब हमने भी बीकॉम करने के बाद में बीएड वगैरह किया, एलएलबी किया, तो मुझे आज भी आप जैसे गुरु नहीं मिले हैं। जैसे कि रंजना मैम और सविता राजन मैम का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज भी कितनी पुरानी स्टूडेंट को जोड़ के रखा है, कड़ी में जोड़ के रखा है, और आज इतने दूर दूर से लोग मतलब वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें बोलने का अवसर दिया जा रहा है। बहुत बड़ी चीज है जो आज मतलब मैम लोगों ने ये छात्रों को जोड़ के रखा हुआ है। बहुत हर्ष हो रहा है हमको, खुशी हो रही है। हमारे क्लास टीचर बीके मिश्रा सर हैं, और वैसे भी मतलब मेरी क्लास टीचर होने के बाद भी मतलब हमारा सपोर्ट अक्सर रंजना मैम और मैम आप लोगों ने किया। मुझे बखूबी से याद है, एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब मेरे पास रंगोली के लिए पैसे नहीं थे, रंजना मैम ने तुरंत सपोर्ट किया था कि बेटा रंगोली बनाइए, आगे बढ़िए। पैसे मतलब ये चीज देखने को मिलती है, उन्होंने हम लोगों का हौसला अफजाई किया, बढ़ाया। और आज के डेट में मैं तो एक गांव से थी, मुझे कुछ अता पता नहीं था कैसे क्या करना है, क्या करना है। और जब हमारा अपॉइंटमेंट आया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो सबसे पहले हमने रंजना मैम को दिखाया था, उन्होंने सब जगह बताया था। मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद कुछ ऐसा आया कि मुझे उस जॉब के लिए रिजाइन देना पड़ा, दूर के कारण नहीं जा सके। और
इस टाइम मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ और टेट सुपर टेट वगैरह क्वालिफाइड हूँ। तो मुझे ये खुशी होती है कि मतलब मैम लोगों से काफी कुछ सीखने को मिलता है। एक गांव की लड़कियों को, फिर हमारे जैसे समाज को ना, हमारे जैसे समाज की लड़कियों को, गांव की लड़कियों को इतने जल्दी मतलब शादी बारात कर दिया जाता है। तो मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो मतलब मैम लोगों की सीख है कि मतलब मैम लोग इतना स्ट्रगल करके, उन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा, आज यहाँ पे है, ऐसे है। तो मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को, आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सभी गुरुजनों का, राय सर अभी भी आप है बहुत अच्छा है। मुझे राय और वीके सर ने पढ़ाया है, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आप लोगों को लाइव देखकर, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और जो भी कुछ हुआ आज, मतलब मुझे एक हिम्मत मिली डिग्री कॉलेज से कि मतलब कैसे क्या करना है, कैसे क्या बढ़ना है। और आज अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते इस मुकाम पे आए। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और सभी को मौका मिलना चाहिए, टाइम कम है, मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। प्रणाम सभी को, बहुत बहुत आभार। थैंक यू अनुराधा, तुमने अपने विचार हम सबके साथ रखे। मैं सविता राजन मैम को आगे का पूरे हाल हो गए, नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छे टीचर्स हैं डिग्री कॉलेज के। मैम अस्मिता को भी बुला लीजिए मैम। हेलो, अभी बुला। जी मैम, जी मैम। इसी के साथ मैं यहाँ पर इस समय वर्तमान में जुड़े हुए हमारे साथ अस्मिता को भी आमंत्रित करती हूँ कि वो भी अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। अस्मिता, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद, अब हो नहीं पा रहा है। आवाज आ रही है अस्मिता? नमस्ते मैम। हेलो, क्या हमारी आवाज आ रही है? बोलिए। आवाज पहुंच रही है? बोलिए। ओके ओके, प्रणाम मैम। ओके, कुछ ऐसा कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है और हम समझना मेरे लिए मुश्किल है, और हम उन बातों को जो है अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे कॉलेज से या ऐसे टीचर्स एंड ऐसे मैम लोगों से जुड़ करके। तो हमने भी आज तक देखा है, काफी करीब कई साल हो गए हैं हमें कॉलेज छोड़े हुए। करीब सन 2014 में हमने बीए वहां से किया हुआ था। उसके बाद मैंने एमए किया, बीलिप किया, बीएड किया। उसके बाद मेरी क्वालिफिकेशन बढ़ती रही। तो मैंने आज तक ये देखा कि टीचिंग तो यानी पढ़ाते तो सभी टीचर हैं, अपने हिसाब से तो अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ाते तो है लेकिन बच्चे को प्रेरणा ऐसी दे देते हैं जो आसमान को भी छू लेते हैं। शायद मुझे डिग्री कॉलेज से मेरी मैम लोगों ने इतना सपोर्ट किया। पढ़ने में तो मैं खैर ज्यादा अच्छी नहीं थी, मीडियम थी, लेकिन जो मेरे अंदर प्रतिभाएं छुपी हुई थी वो जो है मेरी कॉलेज से ही खुली हुई है। और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कॉलेज से जुड़े हुए हैं। शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल होता है। और काफी टीचर्स जो है हम यहाँ पे आर्थिक और शैक्षिक दोनों तरह से मेहनत करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू मैम, बस इतना ही कहना चाहेंगे। थैंक यू अस्मिता। मैं आगे का मंच सविता राजन मैम को, मैम 10 मिनट रह गए हैं इस मीटिंग को पुनः ओवर होने में। अब मैं उपमा तिवारी से अनुरोध करूंगी कि उपमा तिवारी अपने विचार व्यक्त करें। उपमा हो गया। उपमा हेलो मैम, मैं बताना चाहूंगी उपमा की एमए की क्लास चल रही है तो वो जुड़ नहीं पाई है, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ मैम। तो इसने ठीक है, सुन पा रहे हैं? जी मैम, गुड आफ्टरनून जी, आपका स्वागत है इस मंच पे।
जी मैम। हेलो। आवाज आ रही है? बोलिए संतोष। जी जी, आई आवाज आपकी। आप अपने विचार रखें संतोष जी महाविद्यालय के जी लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। परम आदरणीय प्राचार्य जी, इंदिरा गांधी राजकीय परास्नातक महाविद्यालय के समस्त हमारे आदरणीय अभिभावक, टीचर और पुरातन छात्र परिषद से जुड़े जितने भी हमारे समस्त पुराने छात्र छात्राएं, भाई और बहन, सभी को आपका बहुत हार्दिक और स्वागत, अभिनंदन। हो सकता है बहुत से लोग परिचित नहीं हो मुझसे, तो मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा और मैंने सन 1993 में इसी विद्यालय से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। और अभी पिछली बैठक में भी मैं गया था, तो मैं क्योंकि ज़्यादा सा समय न लेके सिर्फ थोड़ा बाहर हूँ। इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी सभी लोग पुरातन छात्र परिषद से जुड़े हुए हैं, इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग एकजुट होकर इस विद्यालय को बढ़ाने के लिए, इस विद्यालय की गरिमा को बढ़ाने के लिए, यहाँ के जितने भी पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। उन समस्या अगर है तो उस समस्या के कारण वो पढ़ाई लिखाई में उनको डिस्टर्ब ना हो। कैसे पिछली मीटिंग में हमने देखा था, कई परिवार छात्र छात्राएं हमारे ऐसे हैं जो कि पता चला दूर दराज से आते हैं या उनके यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो पढ़ाई लिखाई में उनके बहुत अवरोध उत्पन्न हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें सभी लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर सहयोग करें। और मैंने पिछली बार वादा किया था, वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, कोई किसी परेशानी, किसी समस्या की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई में व्यवधान नहीं उत्पन्न होना चाहिए, चाहे वो फीस की हो या कॉपी किताब की हो, जो भी हो। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें एकजुट होकर सहयोग करें। यह ना हो कि सिर्फ एक किसी के सहारे हो, सभी लोग जिसके साथ जितना सामर्थ्य है अपना योगदान देते रहें। और इसमें विद्यालय की गरिमा, इस विद्यालय की प्रतिष्ठा, इस विद्यालय को एक परचम अलग बागर मुँह लहराए। और हमारी मैम सविता राजन जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। और हमारा सबका कर्तव्य है कि हम इस मुहिम को आगे बढ़ा के लेके चलें। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी, धन्यवाद सर। बहुत आपका योगदान है। पिछली बार भी आपने हमारे छात्र छात्राओं के लिए हर तरह से मदद करने को तैयार थे। से हम भी जुड़े रहेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अगर कुछ बोलना चाहते हैं मैम, माफी चाहते हैं बीच में आने के लिए। जी जी। अगर किसी को किताबों की जरूरत है या किसी कारणवश कोई पढ़ नहीं पा रहा है, तो अगर ऐसा कोई है तो हमें मौका दीजिए, अवसर दीजिए, हम भी उसकी मदद करेंगे, किताबें दिलाएंगे और भी जो समस्याएं होंगी उसकी पूरी करेंगे। कोई छात्रा अगर ऐसी है, इस तरह से है, पढ़ना नहीं चाहती है, क्योंकि शिक्षा मतलब महिलाओं या पुरुषों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम लोग सब लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे। हाँ, मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग अपनी एलुमनाई समिति को रजिस्टर्ड करा लेंगे। रजिस्टर्ड कराने के बाद इसके एक पोस्ट बन जाएगा। हाँ, आप सभी समिति सदस्य मिलकर के उसमें जो भी डोनेट करेंगे वो हम महाविद्यालय के छात्रों के हितार्थ उसको प्रयोग कर पाएंगे। जी मैम, जी जरूर हम ये काम करेंगे। तो मैं आगे के कार्यक्रम के लिए श्री धर्मेंद्र द्विवेदी जी हूँ। श्री धर्मेंद्र द्विवेदी जी। हेलो मैडम, आवाज? जी सर, धर्मेंद्र द्विवेदी भाई बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है मैडम? हाँ सर, आ रही है। मैं
पुरातन धनंजय जी एक मिनट, की बाकी जो लोग म्यूट कर ले अपने आप को, ऑनलाइन, बहुत लोग अनम्यूट हैं। हेलो, आवाज बाकी लोग म्यूट कर ले। हेलो, पुरातन छात्र छात्राओं की जो ऑनलाइन आयोजित गई, उसमें मैं आदरणीय आचार्य मैम का बड़ा आभारी हूँ कि उनकी प्रेरणा से ये पुरातन छात्रों की एक ऑनलाइन आयोजित की। इसके साथ साथ मैं पुरातन छात्र छात्राओं की इस मीटिंग में संचालन कर रहे राजू यादव अभी आ रहे। हेलो, आवाज सर में तरीका है। हेलो, मैं करता हूँ और महाविद्यालय के समस्त आदरणीय जो अध्यापक लोग रहे उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी संस्था मैं सर, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे। इस कार्यक्रम की सफलता तभी संपन्न हो सकती है जबकि जो कि हमारे महाविद्यालय के पुरातन छात्र छात्राओं ने जुड़कर इसको सफलता पूर्वक और जिन छात्राओं के विचारों द्वारा यह महसूस होता है कि वही छात्र सफलता प्राप्त कर सकता है जो छात्र अपने गुरु के रूप में बनता है और एक जिस कॉलेज में पढ़ता है, जिस महाविद्यालय में पढ़ता है, उसको आदर्श मानकर शिक्षा ग्रहण करता है तभी सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारे जो भी छात्र छात्राएं पुरातन के छात्र छात्रों ने सफलता प्राप्ति अपने विचार किए और उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपकी तरफ से कि छात्र छात्रा है वो महाविद्यालय से जुड़ रहे हैं और मैं आप लोगों को कि आप लोगों को महाविद्यालय से जब कभी किसी के लिए आ सकता हो कि हम लोग आपके साथ अच्छी भावना के साथ जुड़े रहेंगे। मैं इसी के साथ पुरातन छात्राओं जो भी महाविद्यालय से इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़े रहे, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ठीक, ये इस कार्यक्रम की जो संयोजिका थी सविता राजन जी का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और महाविद्यालय के समस्त अध्यापकों का मैं पुनः आभार और सभी को प्रणाम। इसी के साथ मैं दिग्विजय संस्कार छूट गया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम में जुड़े हैं। राजेश ने बहुत अच्छी तरह से संचालन किया, मैं व्यक्त करता हूँ। जो भी छात्र छात्राएं जो राहत है, जो भी हेल्प उनका मैं मैडम से कहूंगा कि खाता खोल दिया जाए, उस खाते में जो भी पुरातन छात्र छात्राएं हेल्प करना चाहे डाल दे, जिसमें वर्तमान में जो भी छात्र छात्राओं को समस्या आती है जिससे उस समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अपने सभी बड़े भाई बहनों को, अपने अग्रजों को सुनकर उनसे इस ऑनलाइन माध्यम से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए और हमारे प्राध्यापकों के बारे में हम लोगों को बताया कि कैसे उन्होंने हर समय उन विद्यालय में अध्ययन करने के दौरान भी और उसके बाद भी कैसे बच्चों से जुड़े रहे और प्रेरित करते रहे, इसके बारे में सभी ने अपने अनुभव साझा किए। ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैंने भी देखा है कि इस महाविद्यालय के प्राध्यापक सदैव हम बच्चों को प्रेरित करने के लिए तत्पर रहते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। जैसे
उदाहरण के रूप में मैं सबसे पहले अपने आदरणीय प्राचार्य जी के बारे में कहूँगा कि वे स्वयं हम बच्चों से सीधे बात करती हैं और कहती है कि अगर किसी प्रकार की भी समस्या आती है तो वे स्वयं उनसे मिलकर अपनी समस्या बता सकते हैं और वे उनकी समस्याओं को, छात्र छात्राओं की समस्याओं को न केवल सुनती हैं बल्कि दूर करने का भी प्रयास करती हैं। और हमारी रंजना मैम जो अक्सर लाइब्रेरी की भी प्रभारी हैं और मैं उनसे जब पुस्तकें लेने जाता हूँ, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ लेकिन फिर भी मैं उनसे जब इतिहास की पुस्तक लेने जाता हूँ, साहित्य की पुस्तक लेने जाता हूँ, तो भी वे हमेशा पुस्तक इश्यू करती हैं। और मैं अभी एक घटना बताऊं कि मैं उनसे साहित्य का एक उपन्यास लेने गया तो लाइब्रेरी में शायद मिला नहीं था, तो मैम ने कहा कि अगर मुझे बाहर भी कहीं मिलता है तो मैं उसे ला करके और आपको गिफ्ट कर दूंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैम ने इतना कह ही दिया। ये इसको सुनकर ही हम लोग बहुत खुशी महसूस हुई। और रंजना मैम के बाद जो हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक राय सर हैं और डॉक्टर वीके मिश्रा सर हैं, ये भी सदैव हम बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं। और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी सर जो मेरे फिजिक्स के प्राध्यापक हैं, मैं उनको पिता तुल्य मानता हूँ। यद्यपि मैं उनसे उस तरह से बात नहीं कर पाता हूँ, मैं उनको पिता तुल्य मानता हूँ और मैं उनसे कह नहीं पाता हूँ, उनसे मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता हूँ, लेकिन उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और धर्मेंद्र सर के बाद जो हमारी सविता मैम है जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित कराती रहती हैं, उनका भी बड़ा स्नेह रहता है हम बच्चों पे। और मैं कल की ही घटना बताऊं कि मैं कल मैंने देखा कि मैम बहुत तेजी से इतनी मतलब व्यस्तता थी कि मैम एक कार्यक्रम को छोड़कर, कुछ काम को छोड़कर इतनी तेजी से जा रही थी मिशन शक्ति के आयोजन के लिए कि मैम की सांसें फूल रही थी चलते चलते। इतनी व्यस्तता रहती है मैम के पास, फिर भी जो है हम सभी बच्चों को स्नेह करती हैं और मार्गदर्शन करती हैं हमेशा। और सविता राजन मैम जिन्होंने मुझे कविता लिखने के लिए प्रेरित किया और मुझे उसमें पुरस्कार भी मिला, और उनका भी सदैव मार्गदर्शन रहता है। और हमारे फिजिकल एजुकेशन वाले सर डॉक्टर विष्णु मिश्रा सर जो सदैव ऐसे बात करते हैं जैसे हम गुरु और शिक्षक नहीं बल्कि दोस्त हों, तो उनका सपोर्ट, उनका ये विश्वास और उनका ये जो स्नेह है, ये हमें बिगड़ने से बचाता है। जब हम किसी पे अविश्वास करने लगते हैं तब बच्चे बिगड़ते हैं, तो उनका जो ये विश्वास है मुझ पर या और छात्र छात्राओं पर, वो हमें बिगड़ने से बचाता है, कोई गलत काम करने से रोकता है। क्योंकि हमारे मन में ये विचार आता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो अभी विष्णु सर देखेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा, भले ही वे ना कहें लेकिन फिर भी हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं। और अभी जो हमारे नए प्राध्यापक राजीव सर जल्दी ही आए हैं, जो पुरातन छात्र छात्राओं जो मतलब पहले पढ़ चुके हैं, इस विद्यालय से जा चुके हैं, वो शायद ना परिचित हों। वो भी बहुत ही सरल और बहुत ही विद्वान और सहृदय व्यक्ति हैं, सदैव प्रेरित करते रहते हैं हम बच्चों को। उनका भी बहुत स्नेह रहता है और उनका भी मैं सबसे बड़ा फैन उन्हीं का हूँ। और इसी के साथ डॉक्टर किरण मैम जो हमारी संस्कृत की प्राध्यापिका हैं, वो सदैव हंसती मुस्कुराती रहती हैं और हम बच्चों को हमेशा कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। उनका भी सदैव स्नेह हम बच्चों पर बना रहता है। और अभी जिनकी नियुक्ति, अभी पिछले वर्ष जिनकी नियुक्ति हुई है, हमारे डॉक्टर दिग्विजय नारायण सर,
बड़े ही सरल, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि बड़े गंभीर किस्म के व्यक्ति होंगे, लेकिन बड़े ही सरल, बड़े ही सहृदय व्यक्ति हैं। हम बच्चों को हमेशा बहुत ही प्यार से बोलते हैं, और मुझे भी, मैं विज्ञान का छात्र हूँ, फिर भी मैं उनसे साहित्य की किताबें लेकर पढ़ता हूँ। कहीं मतलब कुल मिला के किसी भी यहाँ ना कोई भी प्राध्यापक, कोई भी कर्मचारी ऐसा, मतलब सभी इतने अच्छे हैं कि कितना अच्छा लगता है कॉलेज का माहौल। और मैं 3rd ईयर में हूँ, इस वर्ष मेरा अंतिम वर्ष है, इसके बाद मैं चला जाऊंगा, फिर मैं भी शायद पुरातन छात्र समिति में ऐसे ऑनलाइन माध्यम से ही जुड़ पाऊँ। तो इसलिए मैं एक बार पुनः अपने सभी प्राध्यापकों को धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और अपने सीनियर जो मेरे जो छात्र छात्राएं जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, उनको भी सादर अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने इस ऑनलाइन माध्यम से हम छोटे भाइयों को प्रेरित किया, और इसके लिए उनका भी धन्यवाद। और एक कविता सुनाने के लिए मुझे कहा था सर ने, जो मैंने खुद ही लिखी है, और उस कविता का भाव ये है कि एक 18-19 वर्ष का एक लड़का है, एक छात्र है, जो थोड़ा भावुक सा है और व्यवहारिक, थोड़ा कम व्यवहारिक है, संवेदनाओं में बह जाता है, समाज के नियमों कायदों को से जो है व्यथित होता है, कभी कभी उदास भी होता है, समझता सब है फिर भी अपने मन को नहीं समझा पाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये दुनिया जो है उसकी संवेदनाओं को नहीं समझ पा रही है, वो अपने आप को अनुकूल नहीं पाता है दुनिया के। तो वो एक कल्पना करता है एक मन के गांव की, और इस कविता को सुनाने का उद्देश्य ये है कि हम उस मन के गांव में जो आदर्श, जो परिकल्पना है, उसको अपने आसपास बनाने का प्रयास करें, ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करें। कविता है कि आओ चलें दुनिया से दूर कहीं और जरा, जहाँ कोई दिल को दुखाए ना, सभ्यता के शहरों को छोड़ किसी गांव जरा, जहाँ कोई मन को सताए ना। गांव जहाँ आदमी को आदमी से प्यार हो, गांव जहाँ छल से भरा न व्यवहार हो, गांव जहाँ सत्य को न मानकों में घेरा जाए, हर तरफ सवेरा आए हर तरफ अंधेरा जाए, संवेदनाएं जहाँ कुचली न जाती हों, प्रेम की प्रथाएं जहाँ बदली न जाती हों, बचपने को बचपने से दूर ना करे कोई, गांव जहाँ एक दूसरे से ना डरे कोई। शोर से भरे प्रहर में भीड़ से भरे नगर सी, जहाँ कोई चीख दब जाए ना, सभ्यता के शहरों को छोड़ किसी गांव जरा, जहाँ कोई मन को सताए ना, जहाँ कोई दिल को दुखाए ना। गांव जहाँ मीरा के गीत गाए जाते हों, तुलसी कबीरा व सूर गुनगुनाए जाते हों, पनघट पर जल भरने आए गोपी कोई, नटखट कान्हा चुप कर फोड़े मटकी कोई। गांव जहाँ नृप जन के हित हल कांधे धारें, खेतों से सीताएं निकले जग को तारें। गांव जहाँ होली में घृणा द्वेष जलते हों, गांव जहाँ होली में घृणा द्वेष जलते हों, दिवाली में मन से मन के दीप जलते हों। चलते हैं उस गांव जहाँ, चलते हैं उस ठाव जहाँ, कल्पना के गीत कोई गाए ना, सभ्यता के शहरों को छोड़ किसी गांव जरा, जहाँ कोई मन को सताए ना, जहाँ कोई दिल को दुखाए ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू हर्ष। और इसी के साथ समाप्त होती है, और आप सभी का इस मंच से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कविता राजन, बहुत धन्यवाद और हमारी प्राचार्य मैडम को, और जो पुरातन छात्र छात्रा जुड़े हैं उनको भी, और जो वर्तमान छात्र छात्रा आज हमारे साथ जुड़े रहे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।